वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लासेस में हम जो जानने वाले हैं आप लोग का वैकेंसी है। और वैकेंसी जो है ना वो आपका बड़ा मजेदार है। वैकेंसी आप लोग जो है इसका लगातार आंदोलन पर आंदोलन करते रहे हैं और आप लोग इसका जो है सालों से इंतजार कर रहे हैं। एक तो आपका लाइब्रेरियन का वैकेंसी और साथ ही एक है आपका बैट एग्जाम का वैकेंसी। और आज की इस वीडियो में हम जो बैट एग्जाम है इस वैकेंसी को लेकर जो है तमाम अपडेट आपसे पूछेंगे, मतलब आपको बताएंगे। और देखिए आप लोगों ने बहुत सारे हमारे पिछले वीडियो में पिछले 2-3 वीडियो अपलोड किए गए, तो उन सभी में तमाम जो है आप लोग काफी सारे सवाल पूछे थे। उन सारे सवालों को भी लेके आए हैं, ठीक है। और साथ ही अगर कोई और सवाल होगा तो नेक्स्ट वीडियो में उन सभी को हम करेंगे आपके नाम के साथ। तो आप लोग कमेंट करिएगा। और साथ ही जो बात कर लेते हैं, ये बैट एग्जाम है, इसको लेकर जो है एक अपडेट आई है, उस अपडेट को जानते हैं, उसके बाद आप लोग के सवालों पर चलेंगे। देखिए हमारा जो अपडेट है, जिस प्रकार आप लोगों ने पूछा कि कब वैकेंसी आएगी, इसमें नेट वाले को बाहर कर देना चाहिए, एपीआई स्कोर लागू करना चाहिए, ये तमाम चीजें जो है आपने पूछी। तो बैट एग्जाम को लेकर जो है आज की इस वीडियो में हम पूरा का पूरा क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि बैट एग्जाम क्या है। बैट एग्जाम क्या है? बैट एक पात्रता है। बैट क्या है? एक पात्रता है। ये कोई आपको एग्जाम नहीं दे रहा है, आपको नौकरी नहीं दे रहा है। इस प्रकार आप टीआरई 4 के लिए भरते हैं, उसमें आप जो है नौकरी के लिए सबसे पहले आप सीटेट पास करते हैं 628 125 के लिए। चाहे अगर आप हायर के लिए पढ़ रहे हैं तो 9, 10, 11, 12 के लिए आपको स्टेट पास करना पड़ता है। तो वो एक प्रकार का हुआ आपका एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी जो रहने वाला है ठीक उसी प्रकार ये बैट रहेगा। और इसको जब आप पास करते हैं तो आप जो है जाते हैं बीपीएससी के पास, यानी टीआरई 4 पास करते हैं तो बीपीएससी के पास जाते हैं। और बीपीएससी क्या करता है? आपका टीआरई 4 कंडक्ट करवाता है। ठीक उसी प्रकार बैट है। बैट भी आपका जो है बीएससी भी करवाता है बिहार बोर्ड। और फिर आप लोग जाएंगे, जैसे कंफर्म होगा तो उसके बाद आप बीपीएससी के पास जाएंगे। बीपीएससी आप लोग का साल दर साल जो है करीब 1,08,000 से ज्यादा जो है आप लोग की पोस्टें हैं, उसके हिसाब से साल दर साल जो है 10,000, 20,000, 15 जो निकाले उनके हिसाब से, ठीक है, जो सीटें खाली रहेगी उसके हिसाब से। तो ये बातें हमें याद रखनी है। तो हमें सबसे पहले फोकस करना है कि अभी है जो हम बैट पास कर लेते हैं, अभी हम बैट पास कर लेते हैं, लेकिन बैट निकाले तो सही। बैट में जो है अगर पीजी पास कर रखे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ये पूछते हैं हम पीजी के लास्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, भाई ठीक है, आप अपेयरिंग वाले कैश में दे सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, खुशखबरी की बात है कि आप लोग अपेयरिंग वाले में भर सकते हैं। लेकिन जब आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब ओरिजिनल चेकिंग होगा तो उसमें आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगेगा, तब आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं देते हैं तो आप लोग को हटा दिया जाएगा। बात कर लेते हैं ये आपकी लेटर की। तो ये जो है महत्वपूर्ण लेटर है, इसमें देखो किनको किनको लेटर लिखा गया है। तो लिखा गया है सेवा में माननीय राज्यपाल महोदय बिहार सरकार के, फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अच्छा, मुख्यमंत्री से बात करें तो अभी जिस प्रकार जो है सीएम नीतीश कुमार है, ठीक है। तो सीएम नीतीश कुमार अपना पद छोड़ दिए हैं और इस्तीफा दे दिए हैं। तो उनका तो एक और अलग ही बात है। तो क्या उसमें टीआरई 4 को लेकर इंपैक्ट पड़ेगा, ये वो, तो इस तमाम जानकारी जो है हम आगे वीडियो में जानेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं, अगले वीडियो में जानेंगे। और साथ ही देखिए कहा गया माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, ठीक है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जानते हो, और माननीय निदेशक उच्च शिक्षा विभाग आयोग बिहार। विषय क्या है? बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है उसकी परीक्षा प्रक्रिया में सुधार तथा बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित कराने के अनुरोध में, ठीक है। इसको लेकर जो हमने आपको एक बार बताया था डिटेल, लेकिन आज जो है पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। जैसे इसमें मान्य क्या लिखा गया है कि निवेदन यह है कि हाल ही में बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नई घोषणाएं हुई हैं और उनमें जो है एपीआई सिस्टम के स्थान पर एक परीक्षा आयोजित आधारित चयन प्रक्रिया अपनाने का आग्रह किया गया है। जैसे कि बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, आदि राज्यों में यह प्रक्रिया जो है प्रचलित है और सफल भी रही है। काफी अच्छी बात है, क्योंकि एपीआई स्कोर में ऐसा है कि आप एपीआई में होता क्या है कि इस प्रकार आप बैट पास कर जाते हैं, बैट पास कर लिए, बैट पास करने के बाद जब आपको नौकरी आएगा तो आपको डायरेक्ट जो है इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको बहाली दे देगा। अब मेरिट लिस्ट के आधार पर बहाली दे रहा है, स्किल टेस्ट पर आधारित पर बहाली दे रहा है, आपको इंटरव्यू लेकर बहाली दे रहा है। तो इसमें एक फ्रॉड भी बहुत सारे चलते हैं क्या, जिसके पास पैसा है 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख दे के अपना जो है नौकरी करवा लेता है। तो इसमें जो है ऐसा नहीं, हम एग्जाम बेस पर देंगे, जिसका जितना अच्छा स्कोर रहेगा उसके हिसाब से आप नौकरी लीजिए, फिर आपका स्किल चेक कीजिए, फिर आपका डीवी कीजिए, फिर आपका जो है इंटरव्यू लीजिए, उसके आधार पर आप बहाली करिए, ठीक है।
बात कर रहे हैं हम साथ ही हम बात करते हैं जो अगली वैकेंसी नहीं आ जाती है तब तक जो है बिहार में भी जो है बैट आयोजित किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है बिहार के जो अभ्यर्थी है इसमें शामिल हो सके। साथ ही हम बात करते हैं, पहले पॉइंट में कहा गया कि इस संबंध में जो है हमें कुछ मुख्य बिंदु दी गई है। एपीआई सिस्टम की समस्याएं, एपीआई सिस्टम की समस्या है। एपीआई सिस्टम का समस्या ऐसा है कि एपीआई आधारित प्रणाली में अक्सर धारणा और पक्षपात की शिकायतें सामने आती है और साथ ही जो एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर भी काफी विवाद होते रहे और कई बार जो है अनुभव प्रमाण पत्रों में कृत्रिम तरीके से अंक करने की घटनाएं, अंक बढ़ाने की, घटाने की जो घटनाएं सामने आई, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। ठीक है, और साथ ही जो दूसरा पॉइंट ये कहा गया इनके द्वारा कि जो परीक्षा आधारित चयन का सुझाव यानी एपीआई स्कोर हटाया जाए, उसके हिसाब से अगर एपीआई स्कोर रहेगा तो वही आपका जो नंबर है ऊपर नीचे कृत्रिम तरीके से जो है घटाया बढ़ाया जाता है। और ये बात कर लेते हैं दूसरी, इसमें जो है परीक्षा आधारित चयन प्रक्रिया होना चाहिए, यानी अन्य राज्यों के तर्ज पर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो है परीक्षा प्रणाली अपनाई जाए, जिसमें जो है लगभग 70 से 80% जो है आपका परीक्षा ले, 20% में जो है आपका 20 से 30% जो है सामान्य ज्ञान से जुड़े रहे सवाल याद रखना है। और साथ ही इस परीक्षा में जो है सामान्य ज्ञान में जनरल पेपर तो आपका होता ही है, 50 मार्क्स का पेपर 1 क्वेश्चन हुआ, इसमें आपके जीएस पेपर रहेंगे और आपके 80 जो 100 मार्क्स का सवाल है वो तो आपका सब्जेक्ट वाइज रहेगा, चाहे अलग अलग सबका सब्जेक्ट होता है। और इस प्रकार हो 100% है, 100% में आपका 80% एग्जाम बेस पर, 8% आप लोग का जो है क्या स्किल टेस्ट ये सब बेस पर और बाकी 12% जो है एग्जाम बेस पर। तो ये काफी अच्छा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, चलिए साथ ही बात करते हैं नई शिक्षा नीति की पालन किया जाए। नई शिक्षा नीति देखो बनाई गई थी, नई शिक्षा नीति जो है बहुविषय जिसे कहते हैं, ठीक है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी और जो अंतर विषयक है यानी इंटरडिसिप्लिनरी योग्यताओं को बढ़ावा देती है जो नई नीतियां हैं। और अंततः ऐसे उम्मीदवारों को प्रोत्साहन दिया जाए जिसके पास विभिन्न विषयों में नेट का विषयक योग्यता हो ताकि वे भी जो है समान रूप से आगे आ सके। तो एक ये भी बातें हमें कही गई है। साथ ही आगे बढ़ते हैं इसमें क्या कहा गया आइए देखते हैं। इसमें चौथे पॉइंट में कहा गया है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्राथमिकता दी जाए, यानी हम यदि मुख्य परीक्षा किसी कारणवश जो है वो सब्जेक्टिव प्रश्न रखने हो तब भी जो है करीब 60 से 70% तक का जो है और आवश्यकता अनुसार 70 से 75 प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही रखे। और क्योंकि वस्तुनिष्ठ जो है परीक्षा है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो मूल्यांकन है उसमें भी सभी के लिए समान अवसर होता है। और हरियाणा की हालिया विवादित कॉपी जो मूल्यांकन है जहां अलग अलग जांचकर्ताओं द्वारा अलग अलग अंक मिले थे, तो ऐसा हाल ना हो, ऐसी कोई समस्या ना हो, इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल देगा तो कंप्यूटर से चेक होगा, लाखों पेपर आएंगे तो लाखों के हिसाब से सबको कंप्यूटर से चेक करना है और कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है, काफी अच्छी प्रणाली रहती है। और इसके अलावा जो है लंबी और अत्यधिक समय लेने वाले प्रक्रिया नेट बेट पीएचडी प्लस पीटी प्लस मेंस प्लस जो इंटरव्यू है उससे बचने हेतु यह आवश्यक है कि एक ही परीक्षा में पहली पाली में ऑब्जेक्टिव ले ले, दूसरी पाली में जो है आपका लिमिटेड सब्जेक्टिव हो और दोनों आयोजित हो जाए ताकि प्रक्रिया व्यवहारिक, तेज, तनाव मुक्त और पारदर्शी बनी रहे। ठीक है, तो ये बातें जो है कही गई, तो ये जो है लेटर लिखा गया और काफी अच्छी बात है इसमें कही गई, काफी अच्छी पॉइंटें की गई। तो इसी प्रकार जो है बहाली होनी चाहिए, अभ्यर्थियों का मांग है। और इस पर जो है देखो इस प्रकार ये अपडेट आपको देखने को मिलता है। इसमें अपडेट ये है कि प्रखंडों के नए डिग्री कॉलेज में 6 विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। अब देखो ये बहाली कहा गया है। अभी तक जो आपने न्यूज में देखा होगा करीब जो है लगभग 14-16 सब्जेक्ट कुल आए हैं, उनमें जो है लगभग 213 से ज्यादा प्लस जो है कॉलेज तैयार किए गए, उन सभी में जो है उन सभी विषयों के टीचर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उन सभी को वैकेंसी ली जा रही है। ठीक उसी प्रकार आपके सारे के सारे सभी लिए जाएंगे। तो आप ये न्यूज देख सकते हो, इसको आप जो है रिलेट कर सकते हो किससे रिलेट कर सकते हो, लाइब्रेरियन वैकेंसी से भी। ठीक है, क्योंकि डिग्री कॉलेज बनेंगे उसमें लाइब्रेरियन के लिए भी जो है काफी सारे बहाली ली जाएगी। तो कुछ इस प्रकार रहेगा, हम देख लेंगे आप लोगों के कमेंट, लेकिन उससे पहले जो है हम ये न्यूज देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार है, ठीक है, कुछ इस प्रकार है। तो कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर देखिए ये जो न्यूज निकल के आया है कि नई डिग्री महाविद्यालयों में करीब जो है 9284 पदों पर की जाएगी अस्थायी नियुक्ति। और ये 9284 पद जो है वो आपके किसके हैं, बैट एग्जाम के लिए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है इसमें कि आपकी जो है करीब जो है बात करते हैं कुल 9284 पदों पर अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। इसमें से करीब 7000 शिक्षक जो है प्राध्यापकों के लिए यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 2000 जो है
शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद शामिल होंगे, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद जो है शामिल हो गए। ये हमें बातें यहाँ पर बताएंगे, तो काफी अच्छी बात है, इतना वैकेंसी आ रहा है तो ठीक है। बाकी आप लोग से काफी सारे आप लोगों ने सवाल पूछा था कि क्या क्या सवाल है ये जानते हैं। देखो हमारे वीडियो में आपने पूछा था, देखो पूजा कुमारी है, उन्होंने पूछा कि वैकेंसी जो है आखिर कब आएगा। वैकेंसी देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं, अभी तो ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन जो अनुमानित आप लोगों को कहा जा रहा है, अभी जिस प्रकार हम लोगों ने आंदोलन किया है 22 तारीख को, ठीक है, तो उस हिसाब से जो है मार्च के लास्ट तक जो है आप लोग का ये 2026 के मार्च के लास्ट तक जो है वैकेंसी आपका आ जाएगा, वो भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये बातें याद रखना है। साथ ही वैकेंसी आपको कब आएगा तो मैंने आपको बता दिया है, मार्च के लास्ट तक आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का कमेंट पिक किया जाएगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और आपने पूछा पीएचडी वाले क्या भर पाएंगे, ठीक है, तो याद रखना पीएचडी अगर आपने कर रखा है आप अप्लाई कर सकते हैं, 100% अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करेंगे आप लोग को बैट देना पड़ेगा। एक बात आती है कि हमने नेट कर रखा है तो हम इसके लिए भर सकते हैं, देखिए नेट कर रखा है ठीक है, और नेट करने के लिए रखें तो आप इसके भर सकते हैं, लेकिन आपने नेट पहले से कर रखा है फिर आप बैट का डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की अप्लाई करना चाहोगे तो उस प्रकार नहीं होगा, ठीक है। हालांकि ये नियम नहीं होना चाहिए, कोई ऑफिशियल अभी अपडेट नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं ही होगा, ये बातें कही जा रही है, ठीक है, क्योंकि आपको भी देखो इतने लोग जो है नेट करके रखे हैं, तो वो लोग अगर इस प्रकार होंगे कि वो लोग बिना एग्जाम पास किए बस आपका जब बैट पास कर जाएंगे तो आपको तो आगे चलकर एग्जाम लेगा नहीं ले सकता है, ठीक है, और नहीं लेगा तो उसके बाद आप लोग का डायरेक्ट इंटरव्यू लेगा, स्किल टेस्ट लेगा, उसके बाद आप लोग का जो है बहाली कराएगा। तो अगर नेट इतने लोग पास कर लेंगे तो वो लोग डायरेक्ट इंटरव्यू देके बहाली ले लेंगे, ऐसा तो नहीं है, तो सबको बैठ देना पड़ेगा जो जिसके हिसाब से क्वालिफाई कर पाए, जितने मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस है क्या, तो लाइब्रेरी साइंस तो इसके बारे में तो हम आगे वीडियो में चलेंगे। लाइब्रेरी साइंस का भी आपका लाइब्रेरियन का भी वैकेंसी आ रहा है आप लोग का, करीब अभी 127-43 के करीब जो आप लोग का वैकेंसी आया है उसमें भर सकते हैं। कब तक आएगा हम आपको बता दिए हैं। पीएचडी वाली भर पाएंगे, 100% भर पाएंगे, देखिए बैट कंफर्म होगा, हाँ, तो 100% जो है आप लोगों का बैट जो है वैकेंसी आएगा ही आएगा, ये बातें याद रखनी है। अच्छा, आप लोगों ने पूछा था कि सर हम आपसे नोट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स हम आपको बता देते हैं, बैट एग्जाम के लिए अगर आप नोट चाहिए आपको तो हम आपको नोट्स बता देते हैं किस प्रकार मिलेगा। आपने पूछा कि हमारे पास इंग्लिश सब्जेक्ट का नोट्स है, तो हमारे पास है इंग्लिश सब्जेक्ट का नोट। हम आपको जो है बैट एग्जाम के लिए कॉल करिएगा, आप किस नंबर पे, इस नंबर पर याद रखिएगा, कॉल करिएगा 6207711950। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप कॉल करिएगा 6207119508 पर, और इस नंबर पर कॉल करिएगा, ध्यानपूर्वक लिख लीजिए आप। इस नंबर पर कॉल करने के बाद जो है हम आपका चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपको कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पेपर 1 तो जनरल पेपर सबके लिए कॉमन होता है, पेपर 2 आपका चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, उर्दू, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट का हमारे पास नोट्स उपलब्ध है। आपको हैंड रिटन, टाइप दोनों प्रकार का मिल जाएगा। और आपको जो देख लीजिए कौन है ये SR005, इनको इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश का भी मिल जाएगा, और इनको मिला भी है, ठीक है, नहीं मिला है तो आप लोग कांटेक्ट करके कर लीजिएगा इस नंबर पर, तुरंत 5 मिनट के अंदर ये नोट्स मिलेंगे। नोट्स के साथ आपको जो है करीब हम आपको जो है 1-1000 जो है दोनों पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिसर देंगे, 500 जो है वन लाइनर देंगे, PYQ 10 ईयर का बेस देंगे, ये तमाम चीजें मिलेगी। पेपर 1 के लिए चार्ज मात्र 199 है, पेपर 2 के लिए मात्र 199 है, यानी 400 रुपए लगेंगे आपको, और ये सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप अभी कॉल करते हैं तो तुरंत आपको जो है यहाँ पर 50-100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कॉल करिए और तुरंत इस नोट्स को प्राप्त कीजिए इस नंबर पर कॉल करके, ठीक है। तो आपको बता दिया। साथ ही आपने कहा कि रूरल डेवलपमेंट वाले भर सकते हैं, हाँ, रूरल डेवलपमेंट वाले 100% भर सकते हैं मंजीता रानी, और साथ ही इसका आपको जो है हमारे पास मटेरियल भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। आपने कहा पीएचडी बंद कर देना चाहिए, और सरकार को जब उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है तो एपीआई पर वैकेंसी लेना चाहिए। देखो ये जो बातें हैं गलत है, ठीक है, एपीआई पर वैकेंसी लेना नहीं है, और साथ ही पीएचडी बंद नहीं करना है। पीएचडी जरूरी है कि आप बिहार से तो बिहार के लिए भर रहे हैं, पीएचडी कर रखे हैं, और अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो अदर स्टेट में वैकेंसी आता है, वहां अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। चलिए, एज लिमिट और सब्जेक्ट तो बताए नहीं। अच्छा, एज लिमिट और सब्जेक्ट हमने नहीं बताया, तो हम आपको बता देते हैं। अगर आपका एज लिमिट जो है कोई भी कैटेगरी से हो, 55 से भी प्लस है, तो आप इसके लिए 100% अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का नौकरी होगा, क्योंकि इसमें देखो इतने सालों से वैकेंसी नहीं आया है, और आप लोगों को नो एज लिमिट रखा जाएगा। मिनिमम तो होता ही है सबके लिए, और मैक्सिमम आपको याद रखना। और सब्जेक्ट जो है हर अभ्यर्थी का अलग अलग होता है,
वही क्वालिफिकेशन आपका जो है मांगा जाता है। 50 आपके किसका रहना चाहिए, पीजी में SC/ST के लिए, और जो आपका 55 प्लस है वो जनरल वालों के लिए। 1 पोस्ट 1 LAT 1 रिटर्न आफ्टर नेट API, मतलब शिक्षा मंत्री की बहाली। देखो ये आपका जो है API तो नहीं होगा, और साथ ही इस प्रकार होना चाहिए वैकेंसी के एक पोस्ट हो, उस पर एलिजिबिलिटी एक ही, और साथ ही ओनली रिटर्न एग्जाम हो, ठीक है, और उसके बाद नेट हो, तो नेट तो आप करना चाहें तो कर ही सकते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार जो अभ्यर्थी ने कहा था ये सच्ची बात है, ठीक है। चलिए बाकी ये जो अपडेट, ये जो बातें हैं आप लोग के द्वारा कहा गया है, तो वो सब के बारे में हम बातें कर लेंगे। और आपने कहा कि क्या इसमें कंप्यूटर साइंस का पोस्ट होगा, तो हाँ, इसमें कंप्यूटर साइंस के भी पोस्ट है, याद रखना है, कंप्यूटर साइंस का भी पोस्ट होगा। और अभ्यर्थियों ने भी काफी टिप्पणी ये दी कि इसमें हाँ कंप्यूटर साइंस के लिए पोस्ट होगा, बट अभी जो है 16 सब्जेक्ट है। अच्छा देखो, इनके द्वारा जो 16 सब्जेक्ट कहा गया था, जो मैंने अभी आपको बताया कि करीब जो है 213 के करीब जो है आप लोग का डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं, तो उन सभी कॉलेज में जो है 16 सब्जेक्ट जो लिए जा रहे हैं, करीब 213 है, और इसमें से अभी 32 डिग्री कॉलेजेस में 16 सब्जेक्ट के टीचर जो है भरे जा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और कॉमर्स सब्जेक्ट है तो हाँ कॉमर्स सब्जेक्ट भी आपका होगा, कोई दिक्कत। आपके जितने भी कमेंट है हमने लिया है, जो महत्वपूर्ण कमेंट थे आपने पूछा, ए लिमिट सब्जेक्ट आपको बता दिया गया है। बाकी और कोई अगर सवाल होगा, नेट वाले को नहीं देना है बैट, देखिए नेट वाले को नहीं देना बैट, वो 100% बात सही है, लेकिन अगर नेट वाले बैट करके एग्जाम देते हैं तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। सो आपका जो भी कमेंट था हमने सब पिक कर लिया, और नेक्स्ट जो आप लोग कमेंट करिएगा इस वीडियो में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूछेंगे, मतलब आपका सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आप कॉल करिएगा 6207119508 पर, और इस नोट्स को जो है आप 5 मिनट के अंदर जो है प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसे ही सुना तो ऐसा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं कॉल करके, और आपको क्लासेस भी मिल जाएगा अगर आप अभी तुरंत नोट लेते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। बैट वैकेंसी का जो भी अपडेट है हम आपको लेके आने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।